इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय संयम तपः, दानम चेती गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। 6 कर्म हमें प्रतिदिन करना है, दिने दिने। उसमें देव की पूजा कैसे करना चाहिए, पूज्य कौन है, पूजा क्या होता है और पूजक कैसा होना चाहिए, पूजा का फल क्या है, ये आपको बताया। फिर उसके बाद में गुरु उपासना, गुरु की उपासना, गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण क्या होता है, ये भी अपन ने सीखा। स्वाध्याय परम तप कहा, उस स्वाध्याय के माध्यम से हम किस प्रकार कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस मोबाइल के और इंटरनेट के युग में किस प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं, ये तरीका भी आपको बताया। और उसके बाद में संयम, बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी आप बैठना पसंद नहीं करते, तो बिना संयम के जिंदगी में क्यों रहना चाहते हो। और तप, तप के बिना न आज तक कोई तिरा है न तिर पाएगा। माटी तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तप ना होगा मोह तज ना होगा। जब तक मोह को तज कर तप को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि तप के द्वारा हमारी आत्मा कुंदन बनती है। समझ में आ रहा है। वह माटी मंगल कलश कब बनी, बोलो, जब वह तपी। दूध से घी कब बना, जब उसको जमाया, तपाया, पहले तपाया फिर जमाया फिर मथा और फिर वापस नैनों को फिर तपाया, तब जाके वह घी बनता है। और घी कभी पुनः दूध बनता है क्या, नहीं बनता। एक बार सिद्ध आत्मा बन गई, बस घृत के समान हो गए। यह होता है। आज अगला 6वां जो है उसका आवश्यक अपन जो देख रहे हैं वह है दान। ठीक है ना। दान के बारे में आप लोग खूब सुनते भी हैं, और हमने तो देखा छोटे छोटे बच्चों को मंदिर लेके आते हैं तो उसके हाथ से ही आप लोग दान कराते हैं, ताकि उसमें भी वो संस्कार आ जाएं। बिना दान के कभी भी आगे नहीं। जिस प्रकार से श्वास लेना जरूरी है, छोड़ना भी तो जरूरी है। आप पैसा कमाते हो, उस पैसे का जो है त्याग करना भी जरूरी है। बिना त्याग के कोई महान नहीं बना। त्याग और दान, दान अंश का होता है और त्याग सर्वस्व का होता है। इसलिए आपके पास में जो है उसका त्याग अपन करें। अच्छा ये बताओ, आपके पास, सबके पास मोबाइल तो है, चाहे सफ़ेद बाल वाली दादी बैठी है तो भी मोबाइल तो सभी रखते हो, है ना, क्योंकि बेटे को चिंता है। मोबाइल में इनकमिंग सुविधा हो कमलेश भैया और आउट गोइंग ना हो, तो आप क्या रखना पसंद करेंगे? महाराज, पैसा देकर आउट गोइंग उसमें करवाना होता है, उसका बैलेंस भराना होता है। मोबाइल में तो आप आउट गोइंग फैसिलिटी चाह रहे हैं, अपने जीवन में जो मिला है उसको आउट गोइंग क्यों नहीं करते हो? बस यही तो दान है। उस मोबाइल से ही शिक्षा ले लो। महत्वपूर्ण आउट गोइंग है, आउट गोइंग के माध्यम से ही वह मोबाइल है। तो फिर हमारे जीवन में भी आउट गोइंग जब तक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन का उत्थान कैसे कर सकते हैं? इसलिए पौराणिक प्रसंग देखो, दान का कितना प्रभाव पड़ता है। दानम दुर्गति नाशनम, ये कहा गया शास्त्रों में। दुर्गति को नाश करने वाला है तो कौन है? दान। और दान से
क्या होता है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 4 बताए ना। उच्चेर गोत्रेर प्रणते, आप किसी को प्रणाम करेंगे तो उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए आप हमेशा जय जिनेन्द्र करो, हमेशा नमोस्तु बोलो, हमेशा नमस्कार बोलो, इससे उच्च गोत्र का बंध होता है। और फिर भोगा दाना दुपासनात पूजा, भोगा दाना यानी भोग जो है वो कब प्राप्त होंगे, दानात, दान के द्वारा। और उपासना पूजा, यदि आप अपनी ख्याति पूजा चाहते हो तो उपासना करें। और साथ में ही भट्टे सुंदर रूपम, सुंदर रूप की प्राप्ति कब होगी, जब भक्ति करेंगे। और स्तवना कीर्ति तपो निदेशु, और स्तवन जो है तब होगा जब आप तप और निधि की कीर्ति करेंगे, उनका गुणगान गाएंगे। अभी आपने इस अष्टानिका महापर्व में प्रतिदिन सिद्धों की आराधना की, देवों की आराधना की, गुरु के साक्ष्य में गुरु की आराधना की। इस प्रकार से यह स्तवन की ओर आपको लेके जाते हैं, आपकी ही यश कीर्ति को बढ़ाता है। तो मैं कह रहा था कि आप यदि दुर्गति का नाश करना चाहते हैं तो दान करना। आप लोगों ने धन्य कुमार चारित्र को पढ़ा होगा, समझ में आया। वो धन्य कुमार धन्य कैसे हुआ, पूर्व भव में वह अकृत पुण्य था। क्या था, अकृत पुण्य। क्योंकि जब जन्म लिया तो एक बड़े सेठ के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही पिताजी चले गए। इधर धीरे 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 संपत्ति पूरी साफ होने लगी। माँ बासन मांजने का काम करने लगी, बर्तन मांजने का काम करने लगी। और जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सोचा मुझे भी माँ का हाथ बटाना चाहिए। एक दिन वह मजदूरी करने गया, और जैसे आपके यहाँ मजदूर आते हैं तो वहाँ जागीरदार के यहाँ मजदूरी करने गया। जागीरदार ने उसे पहचान लिया, अरे ये तो अपने सेठ का बेटा है, ये क्या स्थिति। खैर दिन फिर जाते हैं। बस क्या था, वह गया और उसकी जेब में सोने की असरपियां रख दी मजदूरी के बहाने। लेकिन जैसे ही घर आया, माँ माँ आज मैं मजदूरी करके आया और देख क्या लेके आया, ये सोने की असरपियां। बालक था, वो सोने की असरपियां जेब में जैसे ही हाथ डाला, अरे जेब भी फटी हुई थी, वो भी चली गई। क्योंकि अकृत पुण्य था नाम ही। माँ ने कहा कहाँ गया था तुम, जागीरदार जी के यहाँ गया था। अपनी इज्जत बाहर चली गई, अब मुझे इस नगर में नहीं रहना। और वह तुरंत ही अपना जो है उस बेटे को लेके बाहर निकल गई मामा के यहाँ। और मामा के यहाँ रहने लगी। जब वहाँ पर मामा मतलब उस लड़के के मामा के यहाँ, तो वो गाय चराने का काम करने लगा। और वह गाय चराता और रोज लेके आ जाता। एक दिन माँ ने खीर बनाई, और खीर बनाई तो उस बेटे को कहा, बेटा मैं वहाँ पे पानी लेने जा रही हूँ कुएं पे, कोई भी मुनि महाराज जी का आना हो तो तुम उनको ध्यान रखना, पकड़ना, अपन को परिधान करना है। बस देखो पासा कैसा पलटता है। जो अकृत पुण्य था वही बेटा बोले माँ तुम जाओ, चिंता नहीं करो। इधर रिद्धिधारी मुनि महाराज का आगमन, दोनों चरण पकड़ लिए, भगवान कहीं नहीं जाना, मेरी माँ पानी लेके आ रही है बस अभी। और इतने में पानी लेकर माँ आई और देखिए अरे महाराज हैं। भाई हे स्वामी कलश तो था ही, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, और परिक्रमा देकर परिधान किया। कहते हैं वो अक्षीण रिद्धि के धारी थे, और उस दिन खीर बनी थी। उन महाराज जी ने खीर ली और पूरे गांव भर को खीर खिला दी, लेकिन वो खीर खत्म नहीं हुई। ये होता है। और उस बच्चे का भी ऐसा पुण्य, उसने भी जमकर खीर खाई और गायों को लेकर गया। और जब गया
तो खीर खाने के बाद क्या होता है, थोड़ी नींद तो आ ही जाती। सो गया बच्चा, तो था जंगल में, सो गया। इधर शाम हुई, गाय वापस आ गई। अब गाय वापस आ गई मामा के यहाँ, और वो उठा, अरे रात हो गई। इधर जब गाय आ गई, बच्चा नहीं आया, तो उसके मामा लालटेन और लाठी लेके गए कि उस बच्चे को ढूंढ के लाएं, वो कहाँ है। इधर इसके मन में ये आया, मामा मुझे मारेगा, लाठी लेके आया है, अब तो भैया इससे बचना तो ठीक नहीं, और डांट तो हो ही जाती है। तो बस मामा पीछे पीछे और वो आगे आगे। वो बोला ठहरो ठहरो, लेकिन उठाए तो ठहरे, पत्थर से गिरा और डॉक्टर लगी, और वहीं ऑन स्पॉट वो मरा। और आहार दान के पुण्य से वो देव हुआ, और देव होकर उन्हीं के घर में, सुन रहे हो, उन्हीं के घर में उसी मामा के यहाँ फिर से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम रखा गया धन्य कुमार। क्योंकि जिस दिन वो उत्पन्न हुआ उसी दिन से वारे न्यारे हो गए उस घर में। जहां हाथ डाले वहीं सोना निकले, जहां हाथ डाले वहीं सोना निकले, ये होता है। तो एक तरफ अकृत पुण्य था, और एक तरफ वह धन्य कुमार हो गया। काय के बल पर, बोलो ना। सबसे ज्यादा पात्र दान की ही विशेषता होती है। हालांकि सभी दान विशेष हैं, लेकिन यहाँ चारों ही दान आ गए। इसमें आहार दान भी आ गया, ऊपर स्वाध्याय करेंगे, शास्त्र दान भी आपने दे दिया है, अभय दान भी उनको दे दिया, औषधि आप देते ही हो। तो ये चारों दान एक ही दान में समाहित, इसलिए लाखों की संपत्ति एक तरफ, और बस मुनिराज को 1 करोड़ हम दे दें तो ये हम धन्य धन्य हो जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन आजकल ये व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा रही है, समझ में आ रहा है, हम इसको कहेंगे। तो आहार दान जो है वह देते हैं, तो आदमी का मन अलग ही एक यानी उसमें प्रतिक्रिया होती है, देखने वाला भी समझ जाते हैं। और इसी से इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि पंचाश्चर्य आसमान से होने लगते हैं, देव धुंध भी बजने लगती है, पुष्पों की वर्षा होने लगती है, मंद मंद वृष्टि होने लगती है। तो मैं कह रहा था कि चोटा लगाना नहीं है, जो चोटा आपके पास में जो रसोई है उसको चोटा बनाना है, लिख लो। चोटा लगाना नहीं है, जो रसोई आपने बनाई उसको चोटा बनाना है, बस। फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है, और उसी में आदमी फंस जाता है। और फंस जाता है तो वो देखता है, अरे इनके यहाँ तो कुछ बना ही नहीं, इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरे महाराज को तो क्या लेना है, मूंग की दाल लेते हैं और रोटी लेते हैं, वो भी लूटी कर दो, उसको घी नहीं चुपड़ो तो और अच्छा रहता है, ताकि महाराज को कौन सा क्या काम करना है। तो ये, लेकिन आप लोग 1 दिन या 2 दिन लगा लिए, बस दोनों महाराज जी के हो गए, और भैया हो गया दान हमारा, इतना ही बस हमें करना था। जब तक नहीं हुए तब तक तो आदमी इंतजार करता है, ये भी हमने देखा। पट्टे बढ़िया हैं, हाँ, बल्कि नाप तोल से चलते हैं। बल्कि एक महाराज का हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, तो बोले आपका तो हो गया था ना महाराज, इसलिए आज नहीं लगाया। कई लोग तो ऐसे ही बोल देते हमको, या महाराज जी को बड़े, तो हमने बोला ठीक है, ये भी बात सही है भैया, एक का हो गया था, अब वो थोड़ी आएंगे दोबारा वापस। तो ये एक बार की बात है, हालांकि वो प्रसंग है। तो हुआ ऐसा कि एक गांव की बात, वहाँ पर एक जागीरदार का बेटा था, आचार्य श्री जी संग और हम लोग थे। आहार हुआ, आहार के बाद में एक महाराज जी का अंतराय हो गया। तो अंतराय हो गया तो वो आ गए हमारे रूम पार्टनर का, और दूसरे दिन हमारा आहार उसी चौके में हुआ। तो वो जब महाराज जी निकले थे, बहुत बड़े महाराज थे, तो वो निकले तो वो भी बहुत मजाकिया था, लड़का भी उनका, और ये भी थोड़ा सा अल्प बुद्धि था। तो मुझे छोड़ने आए, वो महाराज जी बैठे ही थे। बोले भैया मैं आया था जब, तुम पीछे क्यों हो गए थे, नमोस्तु नमोस्तु। बोले आपका तो कल हो गया था ने। बोले कल तो अंतराय हो गया था। बोले महाराज वो आपकी समस्या है।
हम दोनों बहुत हंसे। फिर जब गुरुजी को ये संस्मरण बताया तो गुरुजी कोई भी बात होए, महाराज आचार्य जी पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज पेट में, महाराज वो आपकी समस्या है। आचार्य श्री जी, मुनिश्री बोलता था, मुनिश्री वो आपकी समस्या है। तो गुरु जी का वो ब्रांड बन गया, कोई भी कार्य हो, मुनिश्री जी वो आपकी समस्या है। अपने यहाँ पर ये भी है, बाबूलाल जी पहाड़े, हैदराबाद वाले, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने जीते जी, बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में, उन्होंने जीते जी ही सारी की सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया और कह दिया भैया इतना प्रतिशत यहाँ देना, इतना प्रतिशत यहाँ देना है, ये बेटा बेटी का है, और डीड बना के गए वो। और इतना 4 फैक्ट्रियां हैं तो इन चारों फैक्ट्रियों का इतना प्रतिशत दान देना ही है, लिख के चले गए। बस ये होना चाहिए, तभी वह हो सकता है, अन्यथा नहीं। ध्यान रखना, आप चाहे आदि पुराण या उत्तर पुराण पढ़े होंगे, 24 तीर्थंकरों का पूर्व भाव उठा के देख लेना। चक्रवर्ती भी है, नारायण भी है पूर्व भाव में कई, वो ये 24 के 24 तीर्थंकर, लेकिन उनके 10 भाव उठा के देख लेना आप, आपको एक ही चीज मिलेगी कि पूजा और दान, इसी के माध्यम से उन्होंने अपने आत्मा का कल्याण किया। मैंने तो ये चीज नोट की कि ये पूजा, दान और पूजा के माध्यम से ही अपना उत्थान कर सकते हैं, करें। इसलिए अपन को करना है। आप लोग विदेश में जाते हो तो यहाँ भारत की करेंसी चलती है क्या? बोलो। हम आपको आज फार्मूला बता रहे हैं, इस मंच के माध्यम से आप अपनी पूरी संपत्ति ले जा सकते हो। बोलो। स्वर्ग में कहते हैं सुई की नोट भी नहीं ले जा सकते। कमल भाई, ले जाना चाहते हो? स्वर्ग में आप पूरी संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं। कैसे? आप विदेश जाते हो तो करेंसी को क्या करते हो? एक्सचेंज ऑफिस में जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। बस यहाँ भी कुछ नहीं करना है आपको, आपको अपनी इस पूरी करेंसी को दान में एक्सचेंज कर देना है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी, इसी भावना के साथ में कि आप अपनी इस करेंसी को साथ में ले जाएं। और एक बात और, अभी वैसे मैंने पर्यूषण पर्व में और 16 चारण पर्व के बाद में एक प्रवचन किया था निर्माल्य पर। निर्माल्य पर भी बोल दूं, निर्माल्य किसे कहते हैं? देव द्रव्य को निर्माल्य कहते हैं। देवता के लिए जो समर्पित कर दिया उसको यदि आप भोगते हैं तो क्या कहा किसी पत्रकार ने? नहीं, यहाँ पर देखो, जिनुद्धार पतिट्टा जिन पूजा तित्त वंदन वशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिन दिठिम नरक गई दुखम, नरक के दुखों को बोलता। इतना ही नहीं, पुत्र कलय विदुरो दारिद्रो पंगु मूठ भई अंधो चांडालाई पूजा दो, पूजा दानाई दब्ब हरो। जो पूजा और दान का द्रव्य हरेगा वो इन इन योनियों में जाएगा। पुत्र होगा तो वह कलत्र होगा, लड़ाई करने वाला होगा, विदुर होगा वह, और दरिद्र घर में होंगे, पंगु होगा, मूठ होगा, अंधा होगा। ये कौन कह रहा है? कोई आज का वैज्ञानिक नहीं, कोई अखबार में नहीं छपा, ये आचार्य कुंद कुंद भगवान रैण सार में कह रहे हैं। आई समझ में? इसलिए आप भी जिसने जितना अपन जहां बोले, बोली का पैसा यदि नहीं दे रहे हैं तो वो भी निर्माल्य है। लोग 1151 की बोली भी नहीं, बड़ी बोली हो 2 संकल्प ले लो, मेरी शक्ति रही तो मैं दे पाऊंगा, आज जैसी स्थिति है तो। और दूसरा प्रमाण सारी महाराज कहते हैं ना कि यदि मैं जिंदा रहा तो मेरे बेटों पर इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। बस संकल्प ले लो। सिलवानी में बहुत अच्छा मैंने उदाहरण दिया था कि पंच कल्याणक हुआ और पंच कल्याणक में करोड़ों रुपए की बोली गई, करोड़, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का सौधर्मेंद्र। और पंच कल्याणक के अंतिम दिन फेरी मोक्ष भगवान को बाद में होगा, एनओसी पहले चाहिए आपकी पूरी। आपके पास जो भी संपत्ति, बोली तभी लेना। आप चाहे जमीन है, जमीन देना है, ठीक है, नाम करो। ट्रैक्टर देना है, ट्रैक्टर नाम करो। इनोवा देना है, इनोवा नाम करो। आप अपनी जो भी संपत्ति का अटनेस कर रहे हो, लेकिन होता क्या है, बोली ले लेते हैं, अरे अपने पास में 4 मकान है, 1 मकान कम कर लेंगे, और बाद में अभी तो 5वां 6वां और खरीदना है ना, काइटलान देना है। वो कार्यकर्ताओं की चप्पल गिर जाती है फिर भी नहीं दे पाते। ऐसा नहीं, निज हाथ लीजिए साथ दीजिए खाया खोया,
बह गया, ऐसा ही अपन कहते हैं। और दान सुपात्र को दें। अब सुनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम, दान हमेशा पात्र को ही देना है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा एक दिया है, तरण कहाँ वितरण के बिना, तरण कहाँ वितरण के बिना, भूयो मरण, भूयो मरण। यदि आप वितरण नहीं करेंगे तो कभी भी इस संसार से तरण भी नहीं हो सकता। आज तक जिनका भी उद्धार हुआ है वो त्याग और दान के माध्यम से हुआ है, इसलिए हम भी उसी को अपनाएं, तभी अपनी आत्मा कल्याण कर पाएंगे। आत्मा कल्याण करें इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महा अपने भाग्य बदलते हुए सद्भाग्य, सौभाग्य और महासौभाग्यशाली बनने की इस पाठशाला में पुण्य वाला ही बैठ सकता है। जिसके पास पुण्य होगा और जिन माता पिता के पास पुण्य होगा वही अपनी संतान को पाठशाला भेज सकते हैं, अन्यथा पाठशालाओं का ज्ञान हर किसी को नहीं मिल सकता। जिनने पूर्व भाव में पुण्य किया होगा वही पढ़ाने वाले भी अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानना। ये समझना रूपाली जी, आप बहुत पुण्यशाली हैं। आप पढ़ा रहे हैं, चाहे डॉक्टर साहब आरती जी हैं, जो लोग बैठे हैं यहाँ शिक्षक लोग, नाम तो ज़्यादा नहीं जानते हम, जो लोग बैठे हैं अपने आप को बहुत बड़ा पुण्यशाली जीव माना कि मेरे माध्यम से बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं ये इन बालकों को संस्कार देने के काम कर रही हूँ। सबसे पूरे जीवन का वो जो समय है, जितनी देर, आधा घंटा 1 घंटा, वो आपके जीवन का सबसे गोल्डन समय है, सबसे प्योर समय है, सबसे अच्छा समय है। क्योंकि ध्यान रखना, दुनिया की सारी शिक्षाएं धन से प्राप्त की जाती है, परंतु इन भागों की शिक्षाएं भाग्य से मिलती है। और इन भागों में जो नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाया, वो क्या है? हम तो यही मानेंगे वो भाग्यहीन है। उसने अपने जीवन में अब अभागेपन के साथ ही उसने अपने जीवन को जिया, जिसने इन भागों को नहीं पढ़ा है। भाग मतलब समझ रहे ना आप, जो आपकी पाठशाला का कोर्स है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो पाठशाला में भाग ही पढ़े हैं। भाग ही है ना? हाँ, तो भाग ही पढ़े हैं, इसलिए उस भाग की चर्चाएं यहाँ पर भाग्य बदलने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में इस भागों को पढ़ा है वही आगे जीवन को अलग अलग भागों में जिएगा। अर्थात अलग अलग भागों में जिएगा मतलब भाग से ही जीवन का सही विभाग करते हुए त्याग और तप का विभाजन करने वाला जीवन जी पाएगा। उसे ही समझ में आएगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। यह भाग ही हमारे जीवन में त्याग के विभाग करने का एक बीजारोपण करने वाला है। इसी से वो त्याग की भूमिका हमारे जीवन में आती चली जाएगी। ये भाग ही है जो इंद्रियों की और मन की और शरीर और आत्मा को भिन्न करने की ताकत हमारे अंदर देगी। बार बार याद दिलाने कि हमें कि हाँ, शरीर अलग है और धर्म के प्रति श्रद्धान करना उसकी आधारशिला ये भाग होते हैं। इन भागों की शिक्षा निश्चित होना चाहिए। जिन्होंने इन भागों को पढ़ा है वो कभी भटकेगा नहीं, वो कभी अटकेगा नहीं, वो कभी लटकेगा नहीं। जीवन के हर मोड़ पर सच्ची श्रद्धा के साथ टिके रहेगा, लगे रहेगा सच्चे देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में। जिन्होंने भाग पढ़ा है और जिन्होंने भाग नहीं पढ़ा है वो जीवन में कभी भी कहीं भटक सकता है, कहीं भी अटक सकता है, कहीं भी लटक सकता है। पर जिस सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ जिन्होंने किया वो निश्चित तौर से टिका रहेगा, लगा रहेगा। आपको टिकना है, लगे रहना है तो इन भागों से जुड़ना ही पड़ेगा, जुड़ना ही चाहिए और अपने आप को जोड़ना ही चाहिए। मैं बार बार इन शिक्षकों के लिए कहूँगा कि पुण्यशाली हैं आप, जो अगर एक बच्चे को भी अगर आपने नमोकार मंत्र आपने सिखा दिया तो जिंदगी भर तक वो नमोकार मंत्र पढ़ेगा। हर बार उसका पुण्य का कमीशन आपके खाते में आता चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना, कितनी बड़ी दुकान है। एक बार सिखाया वो उसके जीवन में 70 साल तक जितनी बार नमोकार महामंत्र पढ़ेगा उतनी बार हर बार उसका कमीशन आपके खाते में आता चला जाएगा। ये वो नमोकार मंत्र जिसके सुनाने से दुर्गति से सदगति हो जाती है। उठाकर देखो आप अपने पुराण ग्रंथों में कि नमोकार मंत्र सुनाया कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुँच गया। किसी एक को भी आपने सिखा दिया तो उसका तो भला होगा ही, पर उससे ज़्यादा भला आपने अपने स्वयं का कर लिया। मैं अब इतना ही कहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं
कम से कम आज इतना नियम ले ले कि अपने जीवन में एक आत्मा का तो कम से कम हम नमोकार मंत्र जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, लेकिन एक आत्मा को तो कम से कम नमोकार मंत्र से जोड़ेंगे। उस नमोकार मंत्र से आप जोड़ेंगे तो ये मान के चलना उसका तो होगा जो होगा, लेकिन आपका कल्याण निश्चित तौर से होगा। क्योंकि जो ज्ञान दान को मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल मानता हूँ, क्योंकि धन का दान दिया आपने, वो लगा कि नहीं लगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो ज्ञान दान आपने दिया है वो ज्ञान दान तो तुरंत लग जाएगा। बिल्कुल आपने यहाँ दिया और वहाँ आपके खाते में पुण्य जमा हो गया। ये मान के चलना सच्चा दान ज्ञान दान है। पैसा तो सब जगह मिलता है, लेकिन समर्पण के साथ, भक्ति के साथ, आस्था के साथ सिखाना, पढ़ाना और समय देना, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों स्वाध्याय में आएगा, और स्वाध्याय कर रहे हैं मतलब आप तप कर रहे हैं, और तप कर रहे हैं मतलब तपसा निर्जरा च। आप जो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, जितनी देर शिक्षिकाएं या शिक्षक बैठे हैं वो पाठशाला पढ़ा रहे हैं, उतनी देर तक एक साथ दो काम होंगे। दो मतलब कर्म का बंध भी रुकेगा और कर्म जितने हैं उतने झड़ते भी चले जाएंगे। जितनी देर आप आधा घंटा, पौन घंटा, एक घंटा जब आप पाठशाला में बैठे हैं पढ़ा रहे हैं, उतनी देर कर्म क्या हो रहा है, क्योंकि संवर निर्जरा दोनों एक साथ चल रही, तपसा निर्जरा, एक तरफ तो रुक रहा है और एक तरफ निकल रहा है। ये कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसलिए बहुत पुण्यशाली जीव हैं आप लोग। माता पिता को चिंता तो ये बोल रहे थे महाराज जी कि लौकिक शिक्षा के लिए तो बिल्कुल बहुत चिंता है, पर लौकिक शिक्षा के साथ अगर 10% भी आपने इन धार्मिक अध्ययन की चिंता कर ली तो वास्तविकता में उनका जीवन संवर जाएगा, उनका जीवन सुधर जाएगा। पर बहुत बड़ी पीड़ा है कि धार्मिक शिक्षा के लिए की चिंता तो ले लें, और पर जो लौकिक शिक्षा की चिंता तो ले रहे हैं, लेकिन उससे उनका चित्त निर्मल नहीं होगा। चित्त निर्मल करने के लिए तो उनको धार्मिक शिक्षा के लिए ही अग्रसर होना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएंगे। बस मैं तो बार बार कहता हूँ, जिस तरह आप विद्यालय छोड़ने जाते हो, जिस तरह उनके होमवर्क की चिंता आप करते हो, वैसे ही उनकी थोड़ी थोड़ी धर्म की चिंता भी निश्चित कर लो। जब आप उस धर्म की चिंता करोगे तब वो बड़ा होगा ना। आप लोग हमेशा कहते हो ये सुनता नहीं है, सबकी शिकायत होती है माता पिता, ये चिड़चिड़ा है, ये गुस्सा करता है, ये सुनता नहीं। क्या बहरा नहीं है? वो सुनता तो है, दूसरों की सुन रहा है, आपकी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि आपने संस्कार ही नहीं दिए उसको। बचपन में आप अगर उससे संस्कार देते, धर्म सिखाते, बताते क्या क्रोध होता है, क्या मान होता है, क्या माया होती है, क्या लोभ होता है, एक कषाय के विषय में जानकारी देते तो उसे लगता कि क्रोध के कारण कहाँ जाना पड़ेगा, क्या नरक होता है, क्या स्वर्ग होता है, नरक कैसे जाया जाता है, किन कारणों से नरक गति का बंद होता है, ये सब सिखाओगे तभी तो फिर वो आपकी सुनेगा, नहीं तो सुनने ही नहीं वाला है। फिर आप यही कहोगे वो सुन नहीं रहा है, सुन इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि आपने धर्म से उसको जोड़ा नहीं, धर्म की ओर उसे आकर्षित नहीं किया। जब धर्म की ओर नहीं लगाया है तो निश्चित तौर से उसका जीवन आपके माध्यम से ही आप उसका जीवन समाप्त करते जा रहे हो, सिर्फ आपके कारण। क्योंकि आपने जैसा सिखाया है या जैसा आपने अभी, आप पूरा लगभग 99% माता पिता का जोर कहाँ होता है, बस उसका भविष्य बन जाए। और भविष्य कैसे बनता है? आपका क्या मानना है? सिर्फ लौकिक अध्ययन में भविष्य मान रखा है आपने। वो लौकिक पारलौकिक अध्ययन, तो उसका पारलौकिक अध्ययन मतलब क्या? धर्म का। पारलौकिक अध्ययन क्या मतलब? वो जो आप भाग पढ़ाओगे वो लौकिक कोई सब कुछ मान रहे हो, लेकिन वो लौकिक से वो पावन और पवित्र नहीं बनने वाला है। पावन और पवित्र बनने के लिए तो उसको काय की पाठशाला में आना पड़ेगा, प्रयोगशाला में आना पड़ेगा, और पाठशाला में ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात, समय तो हो रहा है अपना, ठहराव और बदलाव लाने की प्रयोगशाला है पाठशाला। ठहराव और बदलाव लाने की पाठशाला है क्या? प्रयोगशाला है पाठशाला। ठहराव और बदलाव की टकशाला है पाठशाला। आज बच्चों की चंचलता और अस्थिरता में महत्वपूर्ण कारण उन्हें संस्कार नहीं मिल रहे हैं। सब तो मिल रहे हैं लेकिन क्या नहीं मिल रहे हैं? संस्कार नहीं मिल रहे हैं। पाठशालाएं लग भी रही है तो शिकायत तो रहेगी मेरी। वो पाठशालाएं कैसी है? शनिवार या रविवार,
संडे टू संडे वाली पाठशालाएं हैं, रविवार को लगती है, आज सुबह सुबह 1-1.5 घंटा, मतलब बहुभाग आपका लौकिक व्यवहारिक तामसिक प्रगति में जा रहा हैगा और थोड़ा ही समय धर्मजाल के लिए जा रहा है। फिर बताओ उनके अंदर ठहराव या बदलाव कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है वो ठहराव और बदलाव, क्योंकि इतनी से कम समय के लिए आप हफ्ते में एक बार भेज रहे हो और फिर कह रहे हो कि इनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। एक प्रतिभा स्थली के एक पिता ने बहुत अच्छी बात शेयर करी। जब मैं बीना बारा में था तो बीना बारा चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास के बीच में हमारा तो मौन था, लेकिन जो देवरी करके एक पास में गांव है, वहाँ के एक सज्जन आए और सज्जन ने जो बताया वो आपके सामने रख रहा हूँ। बोले महाराज जी, पहले तो बहुत भाव नहीं थे कि क्यों प्रतिभा स्थली में करें, अपनी बालिका को क्यों दूर करें, लेकिन अब जब मेरी धर्मपत्नी का बहुत ज़्यादा दबाव था तो उस दबाव के कारण चलती क्या अपनी, जो भी करने वाली है वो तो वही है, अपनी कहाँ चलेगी, चल भी नहीं सकती है। उसके दबाव में आकर, उसके प्रेशर में आकर मानना पड़ा और ज़बरदस्ती बिना मन के जबलपुर प्रतिभा स्थली में अपनी बालिका को भेजा। मैंने बालिका को भेज तो दिया, मन बिल्कुल नहीं लगता था, उसके बिना रह नहीं सकता था, जब तक घर में नहीं आऊँ तो उसको देखे बिना चैन नहीं आता था, लेकिन क्या करूँ, भेजा मन मार कर भेजा। भेजने के बाद जब वो अभी राखी पर आई हैगी, 2 महीना हो गया था लगभग उनको पढ़ते पढ़ते, राखी में आई है, 8-10 दिन हो गए उसको, लेकिन 8-10 दिन में उसको देखा क्या परिवर्तन आया। बोले उसके अंदर, उसके बोलने में परिवर्तन, उसके बात करने में तो परिवर्तन है ही, बोले चलने में परिवर्तन, उसके कपड़े पहनने में परिवर्तन, हर चीज़ में परिवर्तन। सुबह उठकर, मेरे इतने साल हो गए, बोले आज तक कभी उसने चरण नहीं छुए, वो चरण छूती है, मेरे सबके चरण छूती है। आंखें बोले नीचे रहती है उसकी, इस प्रकार से नीचे रहती है। टीवी सीरियल बोले क्या देखने, वो अभी 2 महीने में हमें प्रवचन देती कि ये नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है, ये नहीं करना चाहिए, इससे ये होता है। बोले वो संस्कार, तो मैंने कहा वो संस्कार इसलिए पढ़े कि 24 घंटे वहाँ धर्म का अध्ययन भी साथ में कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कौन पढ़ा रहा है उनको, वो पढ़ाने वाले कौन हैं, वे शिक्षिकाएं हैं जो त्याग के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ अध्ययन करा रही हैं। उनके मन में कोई लोभ नहीं, क्योंकि वहाँ बहनें धन के लिए नहीं, वहाँ धर्म के लिए पढ़ा रही है, उनका समर्पण है, इसलिए वो संस्कार, उनका बीजारोपण उन बच्चों के अंदर होता चला जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक। और ऐसा मत मानना कि प्रतिभा स्थली के बच्चे सिर्फ धार्मिक ही बनते, नहीं, साथ साथ में लौकिक क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चे भी हैं, गए हैं, देख लो आप उनको। तो जब आप इस प्रकार से करेंगे तभी आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाल पाएंगे। हम अपने जीवन की आपके बीच में बात शेयर करते हैं कि पाठशालाएं क्यों नहीं चल रही है। जब शुरुआत में हम संघ में थे तो पूज्य निर्णय सागर जी महाराज से जुड़े और उन्होंने हमें बुलाया और हमसे कहा कि भैया आपको पाठशालाओं का काम संभालना है। तो फिर महाराज जी ने कहा आपको जहाँ आप रहते हैं उस गांव में पाठशाला प्रारंभ करनी है। हमने कहा वो तो चलती है, वो चलती तो है, लेकिन उसको बहुत व्यवस्थित चलाना है। अब छोटा सा गांव, 25 से 30 घर की समाज। अब जब हमने पाठशाला को ज्वाइन किया तो सबकी मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद सभी लोग, हम लोग मिले। मिलने के बाद जब देखा, बड़ी मुश्किल से 10, 12, 15, 20, 25, 30 बच्चे आने लगे। जब अंदर पाठशाला में घुसा तो सब माता पिता एक ही बात बोलते थे, सबका एक ही प्रश्न, भैया जी आप तो बोल रहे हो पाठशाला के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, हमें आगे भविष्य दिख रहा है। अब ये जब सब जगह जाता था, परेशानी होने, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ व्यवस्था होने के बाद, ऐसी कोई भी कमी नहीं पाठशाला में रखी, फिर भी बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो मैं सब लोगों के साथ बैठा और मैंने चर्चा करी कि अपन क्या करें कि बच्चे पाठशाला में आए, अपन ने क्या कमी छोड़िएगी, हर प्रकार से अपन सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो फिर सबका निर्णय और सबने एक ही विचार किया कि अपन एक काम करते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं, इस पाठशाला को। कैसे मोटिवेट करते हैं? बोले अपन ऐसा करते हैं, सबको एक ही चिंता है, लौकिक शिक्षा, एक ही चिंता है हर पेरेंट्स को कि लौकिक शिक्षा। हाँ, मैंने कहा ठीक, तो क्या करना चाहिए? बोले लौकिक शिक्षा के लिए सबसे अच्छा तो अपन एक ये काम करते हैं कि अपन 2 से 2.5 घंटे की पाठशाला रखते हैं और 2 घंटे अपन उसमें रखेंगे लौकिक शिक्षा और आधा घंटे रखेंगे अपन कौन सी शिक्षा? धार्मिक शिक्षा। अपन एक काम करते कि अपन जो शिक्षक लोग हैं उनको बुलवाते पेमेंट बेस पे और उनको 2 घंटे वो पढ़ाएंगे लौकिक,
धार्मिक तो ठीक है, शैक्षणिक करेंगे। जब ये प्रारंभ करी तो बहुत अच्छा रुझान आया। रुझान आने के बाद बच्चे आने लगे, हमने बाहर से टीचर्स मंगाए और जो आप कोचिंग में भेज रहे हो वो कोचिंग हमने वहाँ दी, वहाँ प्रारंभ किया। सब पूरी टीम ने मिलकर वहाँ प्रारंभ किया। अब वो 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाते थे और एक सब्जेक्ट जो है धर्म का आधा घंटा पढ़ाते थे। ऐसा प्रारंभ हुआ तो बहुत अच्छा लगा और पूरे के पूरे बच्चे आने लगे। तो फिर सलाह ये हुई कि इस जो पूरे परिसर में, इस चोखले में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अपन अजैन बच्चों को भी लें। और कौन कौन से बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें से फर्स्ट जो आए हैं 3-3, 4-4 बच्चे सब विद्यालयों से अपन लें। अब सब विद्यालयों में गए, सब विद्यालयों से जो उनकी फर्स्ट क्लास के बच्चे आए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, सबको बुलाया, लिया, एक शिविर एक पूरा उसको आयोजित किया और फिर उसके बावजूद पूरे बच्चे इकट्ठे किए। तो वो जो 30 बच्चों की पाठशाला थी, जैन अजैन तो बच्चे ही इतने थे, छोटी समाज थी, 30-40 ही बच्चे थे। और वो जो पाठशाला थी जिसमें जैन अजैन सब बच्चों को बुलाया, 2.5 से 3 घंटे की वो पाठशाला चलती थी। वो बच्चे हो गए 250 से 300। वो बच्चे कितने हो गए? 250 से 300 बच्चे हो गए उस पाठशाला में। और उसमें क्या हुआ, वो लौकिक शिक्षा के लिए हमने विद्यालय के जो टॉप टीचर थे उनको बुलवाया। पैसे की कोई कमी नहीं, देने वाले देते हैं, आप तो लेने वाला चाहिए, आप ले सकते हैं तो देने वाले में कोई कहीं कमी नहीं है। वो जो शिक्षक बाहर कोचिंग पढ़ा रहे थे, भैया जी ने बुलाया है, समाज के निवेदन पर बुलाया। वो सब शिक्षक अंग्रेजी के, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत थी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी की एक कोचिंग अलग से रखी। अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को बोलना, अंग्रेजी को किस प्रकार से करना है, उसके लिए बड़ा रुझान था। अभी तो खैर अंग्रेजी बहुत ज़्यादा हो गई। हम उस 20-25 साल पहले जो है अंग्रेजी के लिए बहुत ऐसा लगता था बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, क्या होगा। उसका स्पेशल एक कोचिंग जो सबसे टॉपर था वहाँ का, उनको बुलाया, वो जो लेगा। अब वो यहाँ आया, उसने सब वो व्यवस्था देखी, उसने कहा मैं तो बहुत कमा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री में आऊँगा। वो जो टीचर जहाँ उस ज़माने में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार लगते थे उसके, वो ये बोल रहा था मैं फ्री में आऊँगा। और उसने अंग्रेजी वहाँ पढ़ाना प्रारंभ किया और अपने आप बच्चे बढ़ते चले गए। और फिर उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था करी हमने, वहाँ के नहीं आसपास के गाँवों के बच्चे भी आने लगे, गाड़ियाँ भिजवाते थे, जैसे अभी हाल आपके नासिक अपने गजपंथा वाले कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ भी करी थी। और आसपास के बच्चे भी आते थे और पूरे 7 दिन व्यवस्थित वो पाठशाला चलती थी। फिर उसके बाद सांगानेर से 2 शिक्षकों को बुलाकर वहाँ पर धार्मिक के लिए वो और बाकी कोचिंग के लिए, मतलब लौकिक के लिए दूसरे शिक्षक रखे थे। और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से वो पाठशाला चली। बाद में जब हम नहीं रहे तो अब इस तरफ आ गए, मुनि बन गए, तो धीरे धीरे ढीले पड़ गए। कोई तैयार, हमारी गलती ये थी कि हम कोई अच्छा व्यवस्थित व्यक्तित्व वहाँ तैयार करके नहीं आए, पूरा हम कर रहे थे। तो हम करने के कारण वो बाद में ढीली पड़ गए। लेकिन एक ये आप पता कर सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं कैसी वो चली थी, उसका पूरा मंगा सकते हैं। ऐसी पाठशाला भी आप प्रारंभ कर सकते हैं जिससे आपके बच्चों की से लौकिक शिक्षा का भी विकल्प खत्म हो जाएगा और धार्मिक शिक्षण भी अपने आप मिलता चला जाएगा। और वो जो धार्मिक और लौकिक दोनों मिलेंगे तो आपको ये भी विकल्प नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है हमारा, किस प्रकार से हो रहा है हमारा, क्या होगा उसमें। ये एक बहुत अच्छा कार्य है, आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अभी 2 बिंदु और आपके रह गए, शांति और शालीनता दिलाने की प्रयोगशाला है पाठशाला, और अगला बिंदु ये है जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि किस किस प्रकार से और आप अच्छा कर सकते हो। एक तो बता ही दिया, और क्या क्या कर सकते हो अलग अलग प्रकार से पाठशाला में। थोड़ा बहुत चिंतन अभी कल बैठ के किया था चरवन विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।